आप सुन रहे हैं रेडियो टशन जो छूले आपका मन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल रेडियो टशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है राजेंद्र ठाकुर। आप सुन रहे हैं रेडियो टशन जो छूले आपका मन। इस समय प्रोग्राम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 2। आइए देखते हैं कौन है आज के हमारे पहले कॉलर। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर। आप हैं क्वार्टर फाइनल राउंड में। कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर, मैं ऋषिका एमपी से बात कर रही हूँ। ऋषिका जी, कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? सर, मेरी रुचि जीके है। आपने कहा आपकी रुचि है जीके। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है भारत में रेशम का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु या तेलंगाना। आपका समय शुरू होता है अब। कर्नाटक। आपने कहा कर्नाटक। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? आपके ऑप्शन है ए सल्फर के कारण, बी एल्युमिनियम के कारण, सी ऑक्साइड के कारण या फिर डी लौह ऑक्साइड के कारण। आपका समय शुरू होता है अब। सर, लौह ऑक्साइड के कारण। आपने कहा लौह ऑक्साइड के कारण। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है भारत में सशस्त्र बलों का सेनापति कौन होता है? आपके ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी उपराष्ट्रपति या फिर डी महान्यायवादी। आपका समय शुरू होता है अब। सर, मुझे लाइफलाइन चाहिए। आपने कहा आपको लाइफलाइन चाहिए। आपके पास है दो ऑप्शन, राष्ट्रपति या फिर महान्यायवादी। राष्ट्रपति। आपने कहा राष्ट्रपति। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। अभी तक आपने 3 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे और अंतिम प्रश्न की ओर। आपको बताना है भारत की ओर से सर्वप्रथम टेस्ट मैच में शतक अर्थात सेंचुरी लगाने वाले खिलाड़ी का क्या नाम था? आपके ऑप्शन है ए सीके नायडू, बी लाला अमरनाथ, सी सचिन तेंदुलकर या फिर डी बीबीएस लक्ष्मण। आपका समय शुरू होता है अब। सर, सचिन तेंदुलकर। आपने कहा सचिन तेंदुलकर। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है लाला अमरनाथ। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने 3 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर। आप हैं क्वार्टर फाइनल राउंड में। कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी नमस्कार सर, मैं बात कर रहा हूं स्टेट एमपी डिस्ट्रिक्ट सीधी से। आपका नाम बता दीजिए। जी सर, मेरा नाम उमा शंकर साहू है। उमा शंकर साहू जी, वर्तमान में आप क्या करते हैं? सर, मैं वर्तमान में बीए सेकेंड ईयर कर रहा था। ओपन बुक से अपना एग्जाम हो चुका है सेकेंड ईयर में। बहुत अच्छी बात है। आज के लिए आपकी रुचि क्या है? सर, आज के लिए हमारी रुचि सामान्य ज्ञान से ले लिया जा सकता। आपने कहा आपकी रुचि है सामान्य ज्ञान। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है कृषक बंधु योजना का संबंध किस राज्य से है? आपके ऑप्शन है ए बिहार, बी पश्चिम बंगाल, सी आंध्र प्रदेश या फिर डी गुजरात। आपका समय शुरू होता है अब। सर, क्वेश्चन थोड़ा एक बार रिपीट कीजिए सर, नहीं समझ आया। कृषक बंधु योजना का संबंध किस राज्य से है? सर, लाइफलाइन यूज करना चाहता हूँ।
आपके पास दो ऑप्शन है, बंगाल या गुजरात। सर गुजरात। आपने कहा गुजरात। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर। आप हैं क्वार्टर फाइनल राउंड में। कौन कहां से बात कर रहे हैं? नमस्कार, मैं विजय बात कर रहा हूँ। विजय जी, कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। आज के लिए जानना चाहूंगा आपकी रुचि क्या है? मेरी रुचि करंट अफेयर। आपने कहा आपकी रुचि है करंट अफेयर। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है हाल ही में अंगदान दिवस सेलिब्रेट किया गया है। आपको बताना है कौन सी तारीख को यह दिन मनाया गया। आपके ऑप्शन है 9 अगस्त, 11 अगस्त, 12 अगस्त या फिर 13 अगस्त। आपका समय शुरू होता है अब। 13 अगस्त। आपने कहा 13 अगस्त। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है रोटी का डलिया किस देश को कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ए फ्रांस, बी पोलैंड, सी बेल्जियम या फिर डी यूक्रेन। आपका समय शुरू होता है अब। लाइफलाइन सर। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास है दो ऑप्शन, यूक्रेन या फिर बेल्जियम। बेल्जियम। आपने कहा बेल्जियम। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है यूक्रेन। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने एक प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर। आप हैं क्वार्टर फाइनल राउंड में। कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी नमस्ते सर, हम गौरव यादव बात कर रहे हैं लखनऊ स्पर्श ब्लाइंड स्कूल से। गौरव जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना धन्यवाद चाहूंगा सर। वर्तमान में आप क्या करते हैं? सर अभी हम कक्षा 12 में अध्ययन कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी पढ़ाई को जारी रखे हुए हैं। मैं जानना Yes, sir. चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? सर आज के लिए मेरी रुचि इंग्लिश है सर। आपने कहा आपकी रुचि है इंग्लिश। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। ये जी, सर। प्रश्न प्रोपोजिशन पर आधारित होगा। यस तो सर। सेंटेंस सुनिए। कैलकुलेटर इज डैश द टेबल। डैश के Yeah. स्थान पे आपको बताना है क्या आएगा। आपके ऑप्शन है इन, ऑन, एट या फिर ऑफ। सर विल यू रिपीट अगेन सेंटेंस? कैलकुलेटर इज द। कैलकुलेटर इज डैश द टेबल। यस सर, ऑन द टेबल। आपने कहा कैलकुलेटर इज ऑन द टेबल। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है यदि कोई व्यक्ति अंतरिक्ष में पहुंच जाता है तो उसे अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है। आपके ऑप्शन है ए लाल, बी नीला, सी काला या फिर डी सफेद। आपका समय शुरू होता है अब। सर आई वांट टू टेक अ लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास है दो ऑप्शन, नीला या काला। सर काला। आपने कहा काला। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं धन्यवाद। आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है अरबिंदो आश्रम कहाँ पर है। आपके सर ऑप्शन है अरविंदो आश्रम। जी। आपके ऑप्शन है ए लद्दाख, बी पांडुचेरी, सी अंडोमान निकोबार या फिर डी लक्षद्वीप। आपका समय शुरू होता है अब। सर एक बार ऑप्शन दोबारा रिपीट करेंगे सर? लद्दाख, पांडुचेरी, अंडोमान निकोबार या फिर लक्षद्वीप। सर पांडुचेरी। आपने कहा पांडुचेरी। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। अभी तक आप 3 प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे और अंतिम प्रश्न की ओर।
आपको बताना है विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। सर कौन सा दिवस, एक बार रिपीट करिए। विश्व रेड क्रॉस दिवस। रेड क्रॉस, यस सर। आपके ऑप्शन है 1 मई, 5 मई, 8 मई या फिर 9 मई। आपका समय शुरू होता है अब। सर 8 मई। आपने कहा 8 मई। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। आपने चारों ही प्रश्नों के उत्तर बहुत समझदारी और मेहनत से दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर। आप हैं क्वार्टर फाइनल राउंड में। कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी सर, मैं रीवा एमपी से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम पुष्पेंद्र साकेत है। पुष्पेंद्र जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूँगा वर्तमान में आप क्या करते हैं? सर मैं इस समय कक्षा 8 में पढ़ाई करता हूँ। बहुत अच्छी बात है कि आप कक्षा 8 के विद्यार्थी हैं। मैं जानना चाहूँगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? सर मेरी रुचि है हिस्ट्री। आपने कहा आपकी रुचि है हिस्ट्री। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक देव के पिता का क्या नाम था? आपके ऑप्शन है ए सीताराम, बी राम प्रसाद, सी चंद्रशेखर या फिर डी मेहता कालू। आपका समय शुरू होता है लाइफ लाइन यूज करना चाहूंगा। आपने कहा लाइफ लाइन। आपके पास दो ऑप्शन है, राम प्रसाद या फिर मेहता कालू। राम प्रसाद। आपने कहा राम प्रसाद। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है मेहता कालू। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर। आप हैं क्वार्टर फाइनल राउंड में। कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी मैं राजकुमार मध्य प्रदेश के दमोह डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ। राजकुमार जी, कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। मैं जानना चाहूँगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? सर हमारी रुचि है हिस्ट्री। आपने कहा आपकी रुचि है हिस्ट्री। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है आनंद का रच नाम से किस धर्म में विवाह होता है? ये एक विधि है। इस विधि के जरिए किस धर्म में विवाह संपन्न होता है? आपके ऑप्शन है ए जैन धर्म में, बी बौद्ध धर्म में, सी पारसी धर्म में या फिर डी सिख धर्म में। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफ लाइन। आपने कहा लाइफ लाइन। आपके पास है दो ऑप्शन, जैन धर्म या फिर सिख धर्म। सर सिख धर्म। आपने कहा सिख धर्म। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है वर्तमान में सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष कौन है? आपके ऑप्शन है ए एस रमन, बी आर रमन, सी डी रमन या फिर डी वेंकट रमन। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन डी। आपने कहा ऑप्शन डी वेंकट रमन। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है एस रमन। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने एक प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर। आप हैं क्वार्टर फाइनल राउंड में। कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर मैं टुम्पा फ्रॉम वेस्ट बंगाल। टुम्पा, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा वर्तमान में आप क्या करते हैं? सर मैं स्टडी करती हूँ 11th क्लास में। आपने कहा आप 11वीं कक्षा की विद्यार्थी हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी पढ़ाई को वर्तमान में भी जारी रखे हुए हैं। मैं जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? सर हिस्ट्री से पूछ लीजिए। आपने कहा आपकी रुचि है हिस्ट्री। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न।
आपको बताना है घड़ी का आविष्कार कौन से सन में हुआ था। आपके ऑप्शन है ए 1570, बी 1572, सी 1576 या फिर डी 1577। आपका समय शुरू होता है अब। सर 1577। आपने कहा 1577। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है पानी के कणों में कितने तत्व विद्यमान होते हैं। आपके ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 3 या फिर डी 4। सर 2। आपने कहा 2। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। पानी के कणों में 2 तत्व होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है असम राइफल्स का हेडक्वार्टर किस राज्य में है। आपके ऑप्शन है ए असम, बी मेघालय, सी मिजोरम या फिर डी नागालैंड। सर लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास है 2 ऑप्शन, नागालैंड या फिर मेघालय। सर मेघालय। आपने कहा मेघालय। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। अभी तक आपने 3 प्रश्नों के उत्तर बहुत समझदारी और सूझबूझ के साथ दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे और अंतिम प्रश्न की ओर। आपको बताना है बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी HDFC बैंक या फिर डी ICICI बैंक। आपका समय शुरू होता है अब। सर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपने कहा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। आपने चारों ही प्रश्नों के उत्तर बहुत समझदारी और मेहनत से दिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर। कौन कहां से बात कर रहे हैं? मैं मोहम्मद अजलान यूपी प्रतापगढ़ से बात कर रहा हूं। मोहम्मद अजलान जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा वर्तमान में आप क्या करते हैं? मैं इस वक्त राजकीय लखनऊ में हाई स्कूल का छात्र हूं। बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी पढ़ाई को कोरोना के समय में भी जारी रखे हुए हैं। मैं जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? हिस्ट्री। आपने कहा आपकी रुचि है हिस्ट्री। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस को छोड़कर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी। आपके ऑप्शन है 1935, 1938, 1939 या फिर 1943। आपका समय शुरू होता है अब। 1933। आपने कहा 1935। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1939। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर। आज के हमारे पहले सिकंदर हैं टुम्पा और दूसरे सिकंदर हैं गौरव। आप सबको इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।